पहले स्वामी अग्निवेश के खिलाफ नारेबाजी, फिर स्वामी अग्निवेश को दिखाए काले झंडे। और फिर सरेराह स्वामी अग्निवेश की पिटाई। लात घूंसों, चप्पलों और रॉड से पीटा, कपड़े भी फाड़े। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और कुछ देर बाद ही पिट गए अग्निवेश। जो मासूका कानून है, ये सिर्फ काउ विजिलेंटिज्म नहीं, सब तरह की लिंचिंग के खिलाफ है और लिंचिंग बंद होनी चाहिए। किसी भी जमहूरियत में, किसी भी लोकतंत्र में भीड़ तंत्र नहीं हो सकता। भीड़ को ये अधिकार नहीं है कि वे हिंसा करे। तो ये जो माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है, इसका मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब ये अपेक्षा है कि ये कानून भी पार्लियामेंट जल्द से जल्द बनाए और ये जो घटनाएं ये बंद हो। हमले पर अग्निबोल, कहीं ये सरकार प्रायोजित तो नहीं? संदेह पैदा होगा कि कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित हमला तो नहीं। संदेह पैदा होगा कि कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित हमला तो नहीं। गोमांस पर बयान देकर फंसे विवादों के स्वामी। अमरनाथ पर बयान को लेकर भी अग्निवेश पर हो चुका है आक्रमण। अरे कि नेचुरल फेनोमेना है, ऊपर से बूंद टपकती है तो नीचे आइस बनता है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा करते थे। अब इसको बना दिया मंदिर और इसको बना दिया देवता और इसको बना दिया। विवादों के स्वामी और भीड़ तंत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इसे एक आप अजीब इत्तेफाक कहिए या कुछ और, एक तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने को लेकर निर्देश दिए और चंद मिनटों बाद दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर झारखंड के पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर भीड़ ने हमला कर दिया। उनकी पिटाई की और कपड़े भी फाड़ डाले। विरोध गोमांस पर स्वामी अग्निवेश के दिए कथित बयान को लेकर था, लेकिन सवाल है कि विरोध जताने का हिंसक तरीका हिट क्यों होता जा रहा है? आखिर विरोध जताने के लिए कानून हाथ में लेने की मानसिकता को बढ़ावा कौन देता है? सवाल स्वामी अग्निवेश को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर एक समुदाय या धर्म पर हमला करने वाला विवादित बयान देकर बार बार स्वामी क्या विरोध को हवा देते हैं? आज इसी पर प्राइम डिबेट और हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसके वर्मा है, अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट के, और डॉक्टर अशोक सिन्हा है, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन खुद इस वक्त फोन लाइन पर स्वामी अग्निवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी अग्निवेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। सबसे पहले तो हमारी संवेदना आपके साथ, और आपकी सेहत अब दुरुस्त हो रही है, बेहतर हो रही है? अग्निवेश बोल रहा हूँ जी। नमस्कार स्वामी अग्निवेश जी। नमस्कार जी। अब आपकी सेहत दुरुस्त हो रही है? चोटें जो आपको लगी थी कैसी है? मुझे काफी गंभीर चोट है, गुम चोट अंदर, और उसको एक्सरे लिया अभी डॉक्टरों ने। उनको भी शक है कि कोई पसली की हड्डी टूटी है, उनकी पीड़ा ज्यादा होती जा रही है। तो मैं किसी तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं रात की ट्रेन से जाऊंगा रांची और सुबह वहां से फ्लाइट लेके दिल्ली। नहीं, हमारी संवेदना आपके साथ है स्वामी जी, लेकिन जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सवाल स्वामी अग्निवेश जी ये उठता है कि आप पर हमला करने वाले वो लोग कौन थे? क्यों आपसे नाराज हैं? और नाराजगी जताने का ये तरीका नारे लगा रहे थे, मुझे पहले पत्रकारों ने बताया था। अच्छा। कि ये आरएसएस के जो अनुषांगिक संगठन है, हाँ, वो भारतीय
जनता युवा मोर्चा और वो जो कहते हैं ABVP और ये सब लोग थे, और कुछ तो बीजेपी के पार्षद हैं लोकल यहाँ के। मेरे पास 8 लोगों के नाम हैं जो लोकल लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये क्यों आपको आपके खिलाफ क्यों गुस्सा था इनको? बस वो कह रहे थे गोमांस के समर्थक, भारत छोड़ो, है ना, और पता नहीं क्या क्या माँ बहन की गंदी गाली, और बस कुछ सुनने को तैयार है, बोलने को कुछ भी नहीं, पहले से तैयार शुदा इस तरह आके। गोमांस पर आपके दिए बयान से नाराज थे? कोई बयान ही नहीं दिया मैंने, मैं तो गौ हत्या का विरोधी हूँ, और मैंने कभी गोमांस क्या बकरी मुर्गी का मांस भी नहीं खाया, न समर्थन करता। नहीं, ये बातें आ रही हैं कि कथित तौर पर आपने ये कहा कि गोमांस खाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लोग नाराज हो गए। बिल्कुल ही गलत है, हो ही नहीं सकता, कभी सपने में नहीं कर सकता हमारा। आपको ये लग रहा है कि पूरी तरह से प्लांटेड था ये हमला, एक अफवाह उड़ाई गई कि आपने गलत बयान दिया? पूरा सुनियोजित था। मैं रघुवर दास जी को चिट्ठी लिख करके पहले 12 दिन पहले टाइम मांगा हूँ कि मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा आदिवासियों के मुद्दे पर। गवर्नर से टाइम मांगा मैंने मिलने का। आपने क्यों कहा कि सरकार प्रायोजित ये हमला है? आपको संदेह है? वो इसलिए लग रहा है कि सरकार को पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, टाइम नहीं दिया वो एक अलग बात, लेकिन उनको पता होते हुए कोई भी तो सुरक्षा का प्रबंध न रांची में था पूरा एक दिन, और न ट्रेन में था, न मैं यहाँ आकर के जब मैं जा रहा हूँ, यहाँ के आयोजकों ने पूरा लिख के दिया पुलिस को, प्रशासन को, मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। नहीं, एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप रघुवर सरकार पर, बहुत जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं इस बात को कि सरकार द्वारा ये प्रायोजित हमला था। बिल्कुल मुझे लग रहा है, मतलब मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार अभी तक भी किसी मुख्यमंत्री ने मुझे एक सेकंड के लिए फोन तक नहीं किया। नहीं, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जांच के आदेश तुरंत दे दिए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने तुरंत गृह सचिव को जांच के आदेश दिए हैं, पुलिस मुख्यालय ने एसपी से रिपोर्ट मांगी है DIG द्वारा। DIG इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना? अच्छा स्वामी अग्निवेश जी, आप फिर वहां करने क्या गए थे, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पर पाकुड़ से आगे 30 किलोमीटर, यहाँ का बहुत आदिम जनजाति है जिसको बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर, उनके लिए न्याय की गुहार लगाने, और ये जो ई पैसा एक्ट 1996 के तहत और शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके मुद्दों को उठाने के लिए जा रहा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि आपने उन्हें सूचना नहीं दी जो कार्यक्रम में आप भाग लेने जा रहे हैं या कब निकलने जा रहे हैं। हमारे पास रसीद है, हमारे पास रसीद है सूचना की। एसपी का इस तरह का बयान आया है कि आपने उन्हें पूर्ववत कोई सूचना नहीं दी, इसलिए सुरक्षा नहीं दी। एसपी को पहले वो इनकार कर रहे थे, दिखाया, अब वो चुप हो गए। अच्छा स्वामी अग्निवेश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, विरोध जताने का हिंसक तरीका कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी एक हद तक है। अगर आप किसी की भावनाओं को, किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को बार बार ठेस नहीं पहुंचाए तो, लेकिन आप पर आरोप है कि बार बार आप एक खास समुदाय, खास धर्म के लोगों के भावनाओं पर ठेस पहुंचाते हैं, भावनाओं पर हमला करते हैं। महाराज जी, आरोप लगाने के वालों को मैं बार बार बुला के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था दोपहर 12 बजे, तब किसी ने कहा कि बाहर आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा। मैंने कहा उनको अंदर बुलाओ, मैंने कोई गलती की है तो मैं माफी मांगूंगा, उनको चाय पिलाऊंगा। नहीं, बार बार गलती आप करके बार बार माफी मांगेंगे। अमरनाथ यात्रा को आपने पाखंड बताया था, बाबा बर्फानी लाखों श्रद्धालु की भावनाओं से जुड़ा हुआ वो है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में आप पढ़िए, महर्षि दयानंद ने 150 साल पहले सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। मैं तो उनसे प्रेरित हूँ, महर्षि दयानंद से। मैं हर तरह के पाखंड का विरोध करता हूँ। कुंभ मेले में डुबकी लगाने को भी मैं गलत मानता हूँ। नहीं, लेकिन आप विरोध करते हैं तो आप नहीं करते हैं, लेकिन लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा अगर होता है उसको बार बार आप छेड़ते हैं। मैं किसी को न तो कड़वी भाषा में बोलता और न मैं ये कहता कि इसको जरूर कोई जबरदस्ती लागू हो। मैं यूज ऑफ फोर्स के खिलाफ हूँ,
किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, यही मैं कर सकता हूँ। आप पर आरोप यही है कि सनातन धर्म पर ही आपका निशाना रहता है हमेशा। नहीं, आप पूछिए मुस्लिम दोस्तों से, कब्र पूजा की मैं खुल करके है ना सारे देश और दुनिया में विरोध करता हूँ, और हर तरीके से मैं तो कोई चीज को ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुस्लिम है। ईसाइयों के बारे में कहता हूँ कि अंधविश्वास मत फैलाओ, ठीक है ना, सबके बारे में कहता हूँ। नहीं वैसा, लेकिन आप शुरुआत से अमरनाथ यात्रा को लेकर नरेंद्र मोदी अगर पशुपतिनाथ मंदिर में जाते हैं तो आप कहते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ संविधान के आर्टिकल 51A को लागू करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर है। उसने कहा है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दो, हाँ, वैज्ञानिक चिंतन को, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा दो। अब इस तरह का काम, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे और लोग भी गए, कभी उन्होंने इस तरीके से वहाँ और ये सब नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात पर कायम है, आगे भी आप कहते रहेंगे कि अमरनाथ यात्रा पाखंड है? जी हाँ, मैं कहता रहूंगा, और इसलिए कि सच बोलना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन आपके इस सच से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल उठता है, ये आप जानते हैं? भाई, मैं किसी की आस्था पर चोट या उस तरह की बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर आओ मुझसे बात करो। सर, जहाँ आस्था है वहाँ पर कई बार विज्ञान नहीं रहता है। आस्था के आगे आप भी जानते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, विज्ञान न हो लेकिन कुछ तो तर्क होगा, कुछ तो ऐसी इसका औचित्य होगा। तो ये तर्क सिर्फ गया जब एक साल, हाँ, तो नकली बर्फ लेकर के गवर्नर साहब गए वहाँ को खड़ा करने के लिए। अब ये यदि आस्था, मुझे जहां तक याद है अमरनाथ यात्रा को लेकर आपने जो बयान दिया था उसके बाद एक साधु ने एक सभा में आपको थप्पड़ भी लगा था उस वक्त। जी हाँ, किया था, अहमदाबाद में किया था। हाँ। वो बीजेपी के जो पदाधिकारी भी था, ठीक है ना। आपको क्यों लगता है कि आप इस तरह का बयान देंगे, बार बार आपका विरोध होगा या फिर हिंसक विरोध होगा और उससे हालात ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा? इससे तो और बयान देने से तो बात और बिगड़ती है। ठीक है ना, मैंने अभी हाल में कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन हाँ, यदि किसी को मेरे बयान से, किसी को भी, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को या किसी पार्टी वालों को कोई भी ऐसा लगता है कि मैंने अनुचित दिया, तो वो मोस्ट वेलकम टू कम एंड हैव डायलॉग विद मी, और मैं लिख करके माफी मांगूंगा यदि मेरा बयान गलत है। आगे के लिए फिर कभी नहीं दूंगा वो वाला बयान। स्वामी अग्निवेश जी, आपको कहा जाता है नक्सलियों का प्रवक्ता, आपको कहा जाता है कांग्रेस का दलाल। बातें हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं हर तरह की हिंसा का विरोधी, हर तरह की। नहीं, वो मैं भी विरोधी हूँ स्वामी अग्निवेश जी, और मैं भी इसकी निंदा करता हूँ। हिंसा की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन सवाल है कि विरोध को हवा देने वाला बयान हम बार बार क्यों दें? अगर हमारे एक बयान से देखिए, आप यदि चुप हो जाते हैं, हाँ, और सारे टीवी चैनल इतने पाखंड को प्रचार कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक यंत्र है उसमें बता रहे हैं ये सुरक्षा कवच पहनो तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, ये भाग्य फल, ये ज्योतिषी, ये टीवी वाले कर रहे हैं, और आप लोग बोलते नहीं है, उसको चलाते हैं, पैसे कमाते हैं। सारा का सारा हम देख रहे हैं। 11 लोगों ने आत्महत्या की सामूहिक दिल्ली के अंदर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अंधविश्वास फैलाने वाले लोग। उनके ऊपर तो परोक्ष रूप से हत्या का आरोप लगना चाहिए। नहीं तो ठीक है, वो 11 हत्या, बिल्कुल हम उस पर भी चलाते हैं। और अंधविश्वास और आस्था में फर्क है स्वामी जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आस्था को अंधविश्वास से जोड़कर देखिए, अंधविश्वास अलग चीज है, और हम कतई अंधविश्वास को इंडोर्स नहीं करते हैं। माफी चाहता हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम पैसा कमाते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देकर, ये बिल्कुल इस पर ऐतराज है मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल वाले बकायदे पैसा कमा रहे हैं। अभी शिरडी के साईं बाबा का मैं एक चैनल में देख रहा था, दीपक चौरसिया जी का चैनल, तो उसमें वो खूब कह रहे हो जी, प्रकट हो गए दीवार पर उनका चित्र। अब उसके लिए लाखों लोग वहां पर भर गए, वहां मंदिर में शिरडी के साईं बाबा, और पैसे चढ़ा रहे, पता नहीं क्या क्या। सवाल बेचारा सीधा साधा फकीर था, संत था। स्वामी अग्निवेश जी, सवाल तो यही है ना कि आपको क्या
इतना लगता है कि पाखंड को बढ़ावा देने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। बातचीत जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाखंड को जारी रखें। बहुत फोन आ रहे हैं। स्वामी जी, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। नहीं हो गया हमारा आखिरी सवाल जरूरी फोन आ रहा है। आखिरी सवाल स्वामी जी, आखिरी सवाल सुन लीजिए। पाखंड को बढ़ावा देने के लिए क्या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? स्वामी अग्निवेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये कहते हुए कि हमने गोमांस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन हां, पाखंड के खिलाफ हूं। चाहे वो अमरनाथ यात्रा को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये तो पानी टपकता हुआ पानी का बूंद है और इसको बता दिया गया शिवलिंग, और उस बयान पर आज भी मैं कायम हूं। हालांकि उस बयान का भी विरोध हुआ था। हर बार विवादों के स्वामी इसलिए क्योंकि विवादित बयान इनका रहता है और एक समुदाय, एक खास वर्ग की भावना आहत होती है, ये आरोप लगता है। और फिर उसके बाद इस तरह की तस्वीर। सवाल यह है कि क्या विरोध को हवा देने के लिए भी इस तरह का बयान दिया जाता है? सवाल यह भी कि अगर विरोध है तो हिंसक तरीका अख्तियार करने का फॉर्मूला अब हिट क्यों होने लगा है? अशोक सिन्हा जी, बीजेपी में हैं आप फिलहाल। बीजेपी पाखंड को बढ़ावा देती है, बीजेपी के लोग विरोध का हिंसक तरीका अपनाते हैं, जो स्वामी अग्निवेश के बयान से लग रहा था। सुमित जी, पहले तो आपके आखिरी प्रश्न का स्वामी जी ने जान के अवॉइड कर दिया और वो चुपचाप चले गए। अच्छा होता कि वो पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को स्पष्ट कर देते कि इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। जहां तक बीजेपी की बात है तो आप देख लीजिए कि पहले की बात अगर छोड़ भी दिया जाए तो पिछले 4 सालों में जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट से भारत की सरकार ने काम किया, अब उसके बाद भी किसी को यह शक होता है, विकास के जहां तक मायने हैं, जो हर दिन के आचार विचार के बारे में स्वामी जी बता रहे थे, तो ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट की पार्टी है। और इसने तो पूरी तरह से डिजिटाइजेशन कर दिया पूरे समाज को, और तब भी हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। उनका सीधा आरोप बीजेपी की सरकार, जो रघुवर सरकार है, उसके द्वारा प्रायोजित हमला उन पर किया गया। बहुत गंभीर आरोप। नहीं, ये देखिए, एक तो कि हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने इसे पूरी तरह से खंडन भी कर दिया। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड है, एक बड़ा तबका है जन सामान्य का, वो तो कह रहा है कि जो तीर कमान लेके, बॉडीगार्ड लेके ये बैठे हुए थे, ये सारे इनके ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, ये सारी घटनाएं ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, ये कंट्रोवर्सी किंग हैं, और ये कंट्रोवर्सी को ही लव्स कंट्रोवर्सी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के डिफरेंट विंग की बात है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये प्रोवोक करते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं ताकि इन्हें नोटिस किया जाए, और कोई बात नहीं है। एसके वर्मा साहब, इसे भारतीय जनता पार्टी का कहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मॉब लिंचिंग या इस तरह की जो हिंसक तरीका इस तरह का अपनाया जाता है भीड़ के द्वारा, और उसके कुछ मिनटों बाद ये तस्वीर, आपको लगता है कि कानून बना देने से मॉब लिंचिंग या भीड़ का हिंसक तरीका खत्म हो जाएगा, किसी भी मुद्दे को लेकर विरोध खत्म हो जाएगा हिंसक तरीके से, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे एक सियासी संरक्षण वाकई होता है, जो स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं, और उसी वजह से इसको बढ़ावा मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मॉब लिंचिंग अभी एक नई तरीके से देखिए सामने आई है। कुछ सालों में ये काफ़ी बढ़ गई है, और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइंस दिया है, 11 पॉइंट्स दिए हैं कि इन्हें कैसे रोका जाए और कौन कौन अथॉरिटीज़ होंगे जो इनको रोकेंगे। और जब भी आप धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे, चाहे किसी की हो, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। मॉब को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन है, जब भी कानून का राज आप स्थापित करते हैं, तो आप हमेशा देखिए कि जब आपकी प्रशासन चुस्त दुरुस्त होती है तो इस तरह की घटनाएं कम होती हैं। हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कहें कि किसी की धार्मिक भावनाएं भटका के
और भड़का देने के यहाँ बाद आप मानते हैं कि ये प्रोवोक किया जाता है, जो स्वामी अग्निवेश है वो प्रोवोक करते हैं एक खास समुदाय की भावनाओं को, और उसकी वजह से इस तरह की तस्वीर आती है सामने? नहीं, उनके बार बार ये रहे हैं, उनके इतिहास जो है उनके देखिएगा, उनके इतिहास यही रहे हैं, बार बार ये प्रोवोक करते हैं और इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। इसका मतलब ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये मॉब को उकसाकर लिंचिंग जैसा माहौल पैदा करना। मॉब लिंचिंग इसको नहीं बोलेंगे, है ना? ठीक है। अशोक सिन्हा साहब, सरकार अगर सुरक्षा नहीं दे पाती है किसी को भी, और अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है, तो सवाल तो उठेंगे ना? हाँ, ये निश्चित रूप से। और ऐसे किसी भी तरह के वायलेंस का डेमोक्रेसी में कहीं कोई जगह नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है मॉब वायलेंस की तरफ, तो ये केवल इसी से संबंधित नहीं है। अब देखिए सुमित जी, बहुत से चीजें हैं सोसाइटी में, हर तबका, केवल अग्निवेश जी नहीं। अब देखिए कि करीब करीब 100 से ज्यादा, 150, 200 महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में विच कह के, डाइन कह के, और उसको लिंचिंग की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट यहां भी सख्त है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात, पटना से एक इंजीनियर जा रहा था वैशाली, उसे कुछ लोगों ने पकड़कर, मॉब ने पकड़कर उसकी शादी कर दी। यह भी मॉब वायलेंस का एक तरीका है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे चीजों को निर्देश दिया है, सारे मुद्दों को ध्यान में देकर। और जहां तक स्वामी अग्निवेश जी की बात है, तो वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। जहां तक मॉब को उकसाने की बात है, ही इज हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब जुड़ गए हैं, आरजेडी के विधायक हैं। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, नेमतुल्लाह साहब, स्वामी अग्निवेश हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, उनके साथ आज जो हुआ वाकई वो निंदनीय है। हिंसक तरीका नहीं अपनाना चाहिए किसी भी विरोध को लेकर, लेकिन क्या विरोध को हवा देने वाला बयान वो बार बार देते हैं, या विरोध को हवा देने की कोशिश होती है आपकी नजर में भी यही, और एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि देखिए साहब अराजकता का ये दौर है? और सवाल ये भी कि क्या एक समुदाय की भावनाओं के साथ आप चोट पहुंचाने वाला बयान बार बार देते रहेंगे? ये जरूरी है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो। उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिम दोस्तों से भी पूछ लीजिए, हमने कब्र को लेकर भी सवाल कई बार उठाए हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, वो सोशल वर्कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं वहाँ, और जो भी मुद्दा है उसको लेके हमेशा वो निष्पक्ष तौर पर लगे रहते हैं और उसकी लड़ाई भी लड़ते हैं वो स्वामी अग्निवेश जी। और जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है पूरे तरह से स्टेट पर डिपेंड करता है, और उनके साथ जो इस तरह से हरकत हुई है, ये इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। चूँकि वो एक पर्सनालिटी है स्वामी अग्निवेश, ऐसी बात नहीं है कि वो ही है, और उनकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और स्टेट गवर्नमेंट को है कि उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम किया जाए। किसी खास समुदाय, जिस तरह से उन पर अटैक किया बयान देना क्या ये सही है? ऐसी बात देखिए, नहीं, कोई भी किसी पार्टिकुलर समुदाय का नहीं, ये तो एक साजिश के तहत ये काम हो जा रहा है कि वोट को पोलराइजेशन करने के लिए। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी सवाल, ये पोलराइजेशन की साजिश है चुनाव को देखते हुए, एक एजेंडा के तहत दोनों तरफ से सब कुछ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द पूरा माहौल बनाओ, क्या इसका एक पार्ट है मॉब लिंचिंग? भीड़ तंत्र और विवादों के स्वामी अग्निवेश पर हमला हुआ पाकुड़ में, लेकिन सवाल यह कि क्या इस भीड़ की भावनाओं को या किसी समुदाय की भावनाओं को भड़काने की कोशिश होती है? हिंसक तरीका यकीनन निंदनीय है, लेकिन बार बार ऐसा बयान क्यों जिससे किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म विशेष के लोगों को ठेस पहुंचे? सवाल आज यही। स्वामी अग्निवेश हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वो आस्था के खिलाफ नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, और हर धर्म में अंधविश्वास के खिलाफ हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि हमने कब्र पूजा और मजार पूजा का भी विरोध किया। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, स्वामी अग्निवेश के पक्ष में आप बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश का, क्या आप
तब मानते हैं कि कब्र पूजा, मजार पूजा गलत है? ये बात अगर अग्निवेश कहते हैं, उनके फीलिंग है, उनका भाव है, वो जिस पर रहते हैं, जो मान्यता है उनका, उस पर वो करते हैं। और समाज में जो कुरीतियां हैं उस पर वो लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए आगे आते हैं। तो उसमें क्या नुकसान है, क्या हर्ज है? वो अपनी बात रखें, समाज में रखने का हक है। तो इनके इस बात पर किसी को भड़काऊ बात नहीं है, ये तो अपनी बात रखने की बात है। नहीं, अपने स्तर से बात आप ये मानते हैं कि कुरीतियां है, कब्र पूजा मुस्लिम जो अगर करते हैं तो ये उनकी आस्था नहीं, कुरीतियां हैं। कब्र पूजा हमारे यहाँ नहीं है। कब्र पूजा हमारे पूजा किसी की यहाँ इस्लाम में नहीं है। हाँ। चाहे किसी तरह का है, मूर्ति पूजा, कब्र पूजा नहीं है, समझे? अगर इस बात को कब्र या मजार अपने तौर से रखा, हाँ, मजार ही है, मजार पर लोग जाते हैं श्रद्धा से अपना, हाँ, तो श्रद्धा उसे लेकर भी स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो पूजा नहीं है, वो पूजा नहीं है, वो श्रद्धा करते हैं, उनका आस्था होता है, उस पर जाते हैं। और मैं वही कह रहा हूं मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब की आस्था है ना, करते हैं मुस्लिम भाइयों की आस्था है वहां। हाँ, लोग, हाँ, कुछ उसमें भी बहुत सा फिरका है, बहुत सा लोग को आस्था है, बहुत सा नहीं है, लेकिन उनकी अपना विचार है, उनका अपना आस्था है कि उस पर नहीं, उसका विरोध करते हैं और मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं, उनकी अपनी फीलिंग है। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को है मूर्ति मजार के पास जाने में, वो लोग भी विरोध करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, औरतों को नहीं जाना चाहिए। तो हम औरतों को नहीं जाना चाहिए, भी बहुत सा फिरका है जो नहीं जाना चाहिए, नहीं, और नहीं, मर्दों को भी जाने से मना किया गया है कुछ फिरके में। तो आप ये चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि स्वामी अग्निवेश के संदेश को आप भी आगे बढ़ाएं, मना किया, आप भी मना करेंगे? देखिए अग्निवेश उनकी अपनी फीलिंग है, उनकी अपना विचार है, वो अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। अगर मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, एक सेकंड मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, अगर मैं किसी चीज को नहीं मानता हूं और आप किसी चीज को मानते हैं और आपकी आस्था उससे जुड़ी हुई है, आपकी भावना जुड़ी हुई है, लेकिन मैं कहूं कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप, ये दकियानुसी, ये चीज, ये पाखंड आप कर रहे हैं, तो आपकी आस्था आपको चोट पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी। उसमें देखिए, उसमें उनकी अपनी फीलिंग, अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई लेकिन ये अलग चीज है, ये एक समुदाय के लोगों की आस्था पर चोट पहुंचती है। संविधान में मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को मानने के तरीके का अधिकार, लेकिन अपने विचार रखने का भी स्वतंत्र विचार, लेकिन विचार अभिव्यक्ति की आजादी भी एक हद तक है, जब आप किसी की सेंटिमेंट्स को नुकसान न पहुंचाएं, प्रोवोक न करें। बिल्कुल, सेंटिमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाने, लेकिन आप किसी लेके उन पर हमला कीजिएगा, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, हिंसक तरीका बिल्कुल नहीं है, आपके हाथ में है, आप उसके कानूनी तौर से निपटिए उनके। हाँ। अगर किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो उन पर मुकदमा कीजिए, केस कीजिए, लेकिन उस पर उनको हमला करके उनकी क्षति पहुंचाइएगा तो ये तो इजाजत नहीं देता है किसी भी कानून में। मुझे पता नहीं कि नेमतुल्लाह साहब अपने ही स्टेटमेंट से अपने ही पहले के स्टेटमेंट को काट रहे हैं। अरे भाई, स्वामी जी को जरा सा पूछिए कि वो भी तो आस्था रखते हैं, आखिर उस तरह का वो गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो अब अगर कोई उनके उस आस्था को कोई ठेस पहुंचाए तो मैं समझता हूं कि यह भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अब मैं कह रहा हूं, इन्होंने खुद कहा कि मजार पूजा जिसकी स्वामी अग्निवेश विरोध करते हैं, जिसका उसको माइनॉरिटी का, मुसलमानों का बड़ा सेक्शन उसका विरोध करता है, खुद नेमतुल्लाह साहब ने कहा, तो फिर क्यों उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हम सपोर्ट पब्लिसिटी सीकर हैं, वो कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बात करते हैं जिससे उसके तरफ ध्यान आकर्षित हो। अब आप एक चीज बतला दीजिए कि उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं, वहां के सुपरिंटेंडेंट ने कहा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि इनके ऑर्गेनाइजर ने कोई लिखित नहीं दिया था। वो कह रहे हैं कि उनके पास रसीद है, के आधार पे कानून तो देने की नहीं, लेकिन वो कह रहा है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस
कि उनके पास कहां रसीद, कहां दिखाए आपके चैनल में? नहीं, अभी आपके तो नहीं चैनल में जब आपने उनकी नहीं, लेकिन वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई आदेश नहीं, अगर है तो वो दिखाएं। तो केवल एक पब्लिक फिगर हैं, एक पब्लिक फिगर का एक नॉर्म होता है कि कहीं भी जा रहे हैं, आपके प्राइवेट लाइफ से अलग है पब्लिक लाइफ। आप पब्लिक लाइफ में जा रहे हैं कोई ऑर्गेनाइज करने, कोई मीटिंग करने, कोई सेमिनार करने, तो इसका प्रॉपर ड्यू कोर्स में खबर होनी चाहिए। पूरी घटना को मिला जुला कर यही कहेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके केवल अपना पब्लिसिटी सीख करते हैं और अपने कन्विक्शन को बड़े समुदाय पे, मेजॉरिटी कम्युनिटी पे ये लादते हैं। ये क्या कहने की बात हुई? ये शिव का खिलाफत करते हैं। ये ठीक है, आप खाइए, बीफ खाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक बड़ा समुदाय 80% से ज्यादा लोग जो हिंदुस्तान में है, वो उसे अगर खराब कह रहा है या मान रहा है, आप उसको क्यों कहते हैं कि तुम खाओ? ये क्या बात हो गई? नहीं, तो पूरी तरह से स्वामी अग्निवेश ये कह रहे हैं कि ये उनकी फीलिंग है, वो तो कह रहे हैं मजार पूजा भी गलत है, तो कहां मुस्लिम उनके पीछे पड़ जाएं, उन पर हमला करने लगे मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी हमला करने लगे? कहां? वो तो ऐसा तो नहीं है ना। वो तो बाय द वे उनका स्टेटमेंट ये पहली बार सुन रहे हैं मजार के बारे में। ये तो मुझे लेकिन पहली बार 2012 से है ना, वो बयान में सुनवाऊंगा, से सनातन धर्म पे वो फोनों का हिस्सा भी सुनवाऊंगा एक बार फिर से, जो नए दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि ये पहली बार बयान है। मुझे लगता है कि पहली बार उन्होंने कहा है कि कब्र पूजा या मजार पूजा का भी वो विरोध करते हैं। ये पहली बार उन्होंने कहा। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि फिर सिर्फ एक समुदाय नहीं, लाखों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला बयान फिर से दे रहे हैं। अगर इस तरह के बयान बार बार दिए जाते हैं तो एक प्रोवोक करने वाला बयान अगर हम इसे मानेंगे। एसके वर्मा साहब, संविधान के मौलिक अधिकार में धर्म को मानने के तरीके अपने अपने हिसाब से हैं, दिए गए हैं कि आप तरीके अपने अपने हिसाब से आजमाइए, बशर्ते कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, अंधविश्वास टाइप का। सुमित जी ऐसा है, अपनी अपनी आस्था को मानने का सबको अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी की आस्था पर चोट करता है तो ये आप एक कानून संबद्ध काम नहीं कर रहे हैं, आप भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भावनाएं भड़केंगी तो लॉ एंड ऑर्डर कानून वाली समस्या पैदा होती है। इसमें स्वामी अग्निवेश के खिलाफ कोई कोर्ट भी जा सकता है क्या, भावनाओं को भड़काने के लेकर? नहीं जा सकता है। अगर आपने समुदाय हित में अगर बढ़ाया है, किसी के आस्था पर चोट की है, अगर उसमें एविडेंस आता है तो आप वहां जा सकते हैं और उन पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं यहीं पर। सबसे बड़ी बात है किसी भी प्रकार की हिंसा को, नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हिंसा से आप विरोध करते हैं ये गलत है। अगर आपको ठेस पहुंची है आपकी धार्मिक भावनाओं को, तो जैसा कि वर्मा साहब कह रहे हैं कि आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ये संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का, उस पर चोट है, तो आपका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकता है मौलिक अधिकार के हनन पर। यह तरीका है, लेकिन हिंसा कतई तरीका नहीं। लेकिन सवाल फिर से वही कि बार बार आप बयान देकर किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे पब्लिसिटी के लिए। बहस के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। चाहे वो मूर्ति पूजा हो या कब्र पूजा हो या मजार पूजा हो, उसके खिलाफ बोलते रहेंगे स्वामी अग्निवेश। इससे आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बात कही। लेकिन क्या इस तरह के बयान वो बार बार देते रहेंगे और एक विरोध की हवा को और भड़काते रहेंगे? हिंसक तरीका बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हिंसक तरीका की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का बयान कोई देता है, डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाया जा सकता? कोर्ट में जा सकते हैं लोग जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आज उनको मारने की जरूरत क्या थी? नहीं, वो मैं पहली बात तो कि कोई, मुझे तो लगता है कि फ्रिंज एलिमेंट जो होते हैं, जो नॉन पार्टी एलिमेंट्स होते हैं, वो लोग ज्यादा स्वच्छंद रूप से काम करते हैं और वो न कोई नॉर्म जानते हैं न और कुछ जानते हैं। मैं समझता हूं कि किसी पब्लिक फिगर को इस फैक्टर को भी
अपने कंसिडरेशन में लेना चाहिए। चूंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपकी बातें बाहर तक पहुंचे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका और और मैं एक सेकंड रोकूंगा, बयान में फिर से सुनवाता हूं, क्योंकि कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे, क्योंकि अब तक वो आरोप उन पर लगता रहा कि सनातन धर्म को लेकर ही वो बोलते रहे हैं। लेकिन मैंने जब पूछा कि क्या ये आरोप सही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो मुस्लिम की कब्र पूजा कहें या मजार पूजा कहें, उसे लेकर भी वो विरोध जता रहे हैं, उसे भी वो गलत मानते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। आप पर आरोप यही है कि सनातन धर्म पर ही आपका निशाना रहता है हमेशा। नहीं, आप पूछिए मुस्लिम दोस्तों से। कब्र पूजा की मैं खुल करके, है ना, सारे देश और दुनिया में विरोध करता हूँ। हर तरीके से मैं तो कोई चीज को ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुस्लिम है। ईसाइयों के बारे में कहता हूँ कि अंधविश्वास मत फैलाओ, ठीक है ना, सबके बारे में कहता हूँ। नहीं वैसा कहता हूँ। लेकिन आप शुरुआत से अमरनाथ यात्रा को लेकर, नरेंद्र मोदी अगर पशुपतिनाथ मंदिर में जाते हैं तो आप कहते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, संविधान के आर्टिकल 51A को लागू करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर है। उसने कहा है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दो, हाँ, वैज्ञानिक चिंतन को, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा दो। अब इस तरह का काम, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे और लोग भी गए, कभी उन्होंने इस तरीके से वहां पर ये सब नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात पर कायम है, आगे भी आप कहते रहेंगे कि अमरनाथ यात्रा पाखंड है? जी हाँ, मैं कहता रहूंगा, और इसलिए कि सच बोलना बहुत जरूरी है। ये सच बोलना जरूरी है। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, सच वो बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, या फिर डॉक्टर अशोक सिन्हा या किसी भी धर्म के लोग सुनते रहेंगे? ये सच क्या है? क्या वाकई सच है? आप मानते हैं नेमतुल्लाह साहब, वाकई सच है मजार पूजा गलत है, वाकई सच है मूर्ति पूजा गलत है? देखिए, ये उनका व्यू हो सकता है, और किसी को अभी कुछ देर पहले आप तो बड़ा समर्थन कर रहे थे। देखिए भाई, तो हम अभी भी समर्थन कर रहे हैं कि भाई वो अपना व्यू, वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ। वो अपना ये करें, लेकिन किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। तो और अगर कोई किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, प्रक्रिया है, उसके तहत उन पर कानून चाहिए। लेकिन उनको थ्रेट करने का, उनको मारने का, थ्रेट करने का, मारने का, हिंसक तरीका अपनाने का, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जगह नहीं है, अधिकार नहीं है हिंसा। लेकिन आपने खुद कहा, एक सेकंड, आपने खुद कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। स्वामी अग्निवेश क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ये कहकर कि मजार पूजा गलत है, मूर्ति पूजा पाखंड है, अमरनाथ यात्रा पाखंड है, कब्र पूजा पाखंड है? विचार है, वो रख रहे हैं। ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है तो उसके न्यायालय में जाए। नहीं, हम कह रहे हैं कि उनका विचार है, वो बात रखते हैं। हाँ। अगर किसी को आहत होता है तो उसके खिलाफ उनके न्यायालय में जाए, उन पर मुकदमा करे जो आहत होता है। लेकिन हम उनको मार दें, उनको डंडा चलावें, तो ये कौन लोग हैं? ठीक है, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, क्या आप वहां की कानून वहां का काम करना, कानून का काम है उनका सुरक्षा करना। ठीक है, क्या आप आहत हैं इस बात से? हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी बात को, आप आहत हैं क्या इस बात से कि मजार पूजा या कब्र पूजा को पाखंड कहा जा रहा है? ये अधिकार है उनका कि वो अपनी बात को रखें। लेकिन उनके बात से अगर कोई किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो स्वतंत्र है। लेकिन एक बार ठेस पहुंचता है उन पर केस करे, मुकदमा फिर बार बार वही कहना। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं कहता रहूंगा। मैं, यानी कि इससे पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर दिए बयान से कहा गया कि इस तरह के बयान से ठेस पहुंची है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बार बार कहेंगे। डॉक्टर अशोक सिन्हा, जल्दी से फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो लगता है कि ये पब्लिक पोस्चरिंग के लिए उन्होंने ये बात कही है कि मजार पूजा का विरोध मैं करता हूं। आज से पहले कभी भी पब्लिक डोमेन में उनका ये स्टेटमेंट नहीं था। फिर भी जिस तरह से हमारे मित्र ने, आरजेडी के पैनलिस्ट ने खिलाफत किया, अब सोचिए उनके एक स्टेटमेंट से इतना खिलाफत हो सकता है, तो बार बार अगर उसी चीज को डिफरेंट फोरम में जाके जब करते हैं, आते आते मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब भी बोल दिए कि भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
इस तरह के बयान से, है ना? ये है भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और मैं समझता हूं कि उनका इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर असंवैधानिक है साथ ही साथ तो कोर्ट जाने का रास्ता है लोकतंत्र में। ये भी मैं अपील करता हूं किसी भी लोगों को अगर भावनाओं को ठोस पहुंचती है तो कोर्ट जाइए, लेकिन हिंसा का तरीका सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पर ठीक है, बहुत शुक्रिया, यही खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह का बयान देना जरूरी नहीं है, लेकिन बयान देकर अगर कोई पब्लिसिटी करना ही चाह रहे हैं और उस बयान से आपको ठेस पहुंचती है तो कम से कम हिंसा का रास्ता मत अपनाइए, कोर्ट जाइए, आपको आपका अधिकार मिलेगा। नमस्कार।